हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह नूनी घी निकाल लिया गया है क्योंकि ये 2 दिन से मैंने जमा के रखा हुआ था कि अब निकालूंगी। और ये घर का जो हम सामान लेके आए थे वो पड़ा हुआ है, रात को ऐसे ही उठा के रख दिया था। अब मैंने कपड़े भी धोने लगाए हुए हैं क्योंकि मौसम ठीक है भाई, हल्की धूप निकली हुई है, तो फिर सोचा थोड़े बहुत कपड़े क्यों ना धो लिए जाएं। फिर ये मैंने सारा बिस्तरा बुस्तरा झाड़ झुड़ के सारी साफ सफाई कर दी। अब ये मिस्टर मलिक से हेल्प मांगी है कि किचन में सामान लगाने में मेरी मदद कर दो। मैंने सारा सामान उठा कर उनको देती रही हूँ और वो 1 बाय 1 लगाते रहे। और मोस्टली मिस्टर मलिक ही हमारे घर में ये सब काम करते हैं। ये मैंने अभी अब मटर पनीर बनाई हुई है। रात में मैंने जो कटहल बनाया हुआ था वो रखा हुआ था। वैसे तो हम बाहर से खाना खा के आए थे, उसके बाद वो कटहल कटा हुआ मैं जो लेके आई थी, मैंने कहा खराब ना हो जाए, तो मैंने रात में ही बनाया था। तो ये इतना टेस्टी बना हुआ है, मिस्टर मलिक के लिए मैंने निकाल के रख दिया, गर्म कर दिया है। ये मटर पनीर है, मिस्टर मलिक को जो भी खाना होगा या लेके जाना होगा लंच में मैं उनको दे दूंगी। फिलहाल तो वो लेके ही जाने की कह रहे हैं कि भाई मैं खा के नहीं जाऊंगा, मैं लेट हो जाऊंगा, तो आप मेरा खाना पैक कर देना। तो अब ये मटर पनीर भी है, कटहल भी है, ये उनके ऊपर है कि वो क्या ले जाना चाहते हैं। और मटर पनीर तो मेरी एक नंबर बन रखी थी, और कटहल कटहल तो उससे भी ऊपर। गड़बड़ हो रखी है ना, ग्लिच मार रही है वीडियो बहुत ज्यादा ना, फोन में दिक्कत आ रही है, वो ढंग से ना वो हो ही नहीं रही, वॉइस वगैरह सब कुछ गड़बड़ हो गया। ये मिस्टर मलिक के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि मिस्टर मलिक कह रहे हैं कि मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगा, मुझे जल्दी जाना है। तो ये उनके लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ। मैं दूध तो पी ही जाना। और ये वो हम कॉर्नफ्लेक्स लेके आए थे, मैं उनको वो दूंगी, पता नहीं उनको अच्छे लगेंगे या नहीं। ये कल गुड़ मंगाया है क्योंकि मुझे आंवला कैंडी बनानी है अक्षत के लिए। फिर से हम वो बड़ी मार्केट गए थे ना 24 तारीख को, मेरे जन्मदिन वाले दिन, उस दिन फिर मुझे वहाँ आंवला मिल गया। यहाँ तो मिलने बंद हो गए हैं आसपास, तो वहाँ से मैं ये आंवला लेके आई हूँ और मैं अक्षत के लिए अब गुड़ में बनाऊँगी। पिछली बार मैंने चीनी में बनाई थी, इस बार मैं गुड़ में बनाऊँगी। तो मिस्टर मलिक कल गुड़ ले आए हैं और ये मैं आंवला कैंडी बनाऊँगी। वो खाना खा के नहीं जा रहे, अगर कहेंगे तो फिर मैं उनका खाना पैक कर दूंगी क्योंकि रात की मटर पनीर भी बची हुई है और कटहल भी बचा हुआ है। तो मैं देखती हूँ कि भाई वो कटहल कहते हैं, मटर पनीर कहते हैं, जो उनसे भी सब्जी कहते हैं, उसके साथ उनको 2 पराठे सेक के दे दूँगी। अभी वो दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेके जाएंगे और फिर उनका पपीता भी रखा हुआ है और अमरूद भी रखे हैं। जो कहेंगे वो उनको मैं डाल के दे देती हूँ। कहेंगे क्या, मैं डाल के ही दे देती हूँ, कटे होंगे तो खा भी लें। वैसे तो उन्होंने खाना होता नहीं है, मना ही करते हैं ऑलमोस्ट, तो मैं यही दे देती हूँ क्योंकि आज वो लंच करके नहीं जा रहे। लंच क्या, सुबह का वो, ये तो ब्रेकफास्ट ही है उनका, ना लेके जा रहे, तो फिर मैं यही कर देती हूँ उनके लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर दिखाई दे रहा है यार, इनकी खिड़कियाँ भी ना बिल्कुल सड़ी हुई हैं, कुछ नहीं दिखने देती। देखो पेड़ वगैरह दिख रहा है, उस पेड़ के पीछे ना आपको धुंध दिख रही है, उधर नहीं दिख रही। चलो मैं बाहर जाके दिखाती हूँ, आज मौसम बहुत ख़राब है। देखिए मैं यहाँ से बाहर दिखाती हूँ। आज मौसम बहुत ख़राब है हमारे यहाँ, है ना, ज़्यादा हो रहा है, हवा तो चल नहीं रही लेकिन धुंध सी पड़ी हुई है। और ना देखो दिख रहा है इधर इस तरफ वाइट वाइट सा, 90% चांसेस हैं कि इधर बारिश आएगी ही आएगी। बाकी देख के बताते, पीछे और लेके जाती हूँ मैं आपको, पिछली छत पे मैं आपको पिछली छत पे और लेके जाती हूँ। और ये पड़े हैं गन्ने, ये बुआ ने गन्ने भेजे थे, बुआ जी ने, कि खा लेंगे बच्चे। मैं तो गन्ने खाती नहीं हूँ ना, मैं पसंद करती, मुझे नहीं अच्छे लगते गन्ने खाने। ये देखो दिख रहा है, ये इधर दिख रही है धुंध, पीछे नहीं दिख रही मेरे यार, मजाडे में बाहर आई, ये धुंध दिखाता ही, अरे ये दिख भी नहीं रही। चलो कोई ना, क्या करोगे, देख के धुंध तो आपके उधर भी पड़ी रही होगी, लेकिन हमारे इधर 90% चांसेस बताए हैं कि बारिश होएगी ही होएगी। इसलिए मिस्टर मलिक ने सुबह उठते के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी चमकाई है क्योंकि आज इनको सहस्त्रधारा की तरफ जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो भीग जाएं, इसलिए इस गाड़ी लेके जा रहे हैं। ठीक से। और मसूरी की पहाड़ियाँ एज यूजुअल आपको नहीं दिखाई देंगी जब यही मौसम का, अरे वो दिख रही हैं, दिख गई ना। जैसे कि मौसम ख़राब है तो उम्मीद तो यही थी कि नहीं दिखेंगी। मेरी बड़ी वाली बहन का घर है ना उस तरफ है, उनकी छत पे से, उन छत भी है, उनकी छत पे से ना बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं मसूरी की पहाड़ियाँ, बिल्कुल क्लियर, कितनी मज़ेदार दूर तक दिखाई देती हैं। हमारे इधर इसलिए नहीं दिखती क्योंकि ये छत है ना
स्लोप टाइप की बनाई हुई है, तो इस पे तो चढ़ के ना मेरी तो बुद्धि सरक जाती है, क्योंकि मेरे से तो चढ़ा ही नहीं जाता, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से बिल्कुल ही खड़ी सी डी बना रखी हैं। बताओ, नीचे उतर के घूम के वहाँ से दीवार कूद के घर में घुसो, और घर में घुस के फिर ये खड़ी सी डी चढ़ो। एक बार गलती करी थी भाई साहब, चढ़ तो गई जैसे तैसे, और उतरना तो मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो मिस्टर मलिक बोले ऐसा कर, यहीं से कूद जा, यहीं से छलांग मार दे। फिर मैं ये मोटी हो रही हूँ, कितना कूद गई और कितना लाग लुग गई, नहीं लड़ा लेने के देने पड़ जाएंगे, तो क्या था ये इतना रिस्क लूँ। फिर मैं तो भगवान का नाम लेके जैसे तैसे उतर गई, और कान में अंटा लगा लिया। इस बार तो उतर गई हूँ, दोबारा नहीं चढ़ने वाली मैं इस पे, बस इस बार ठीक ठाक उतर जाऊँ। गलती तो ये करी थी, वो प्लाजो वाला सूट पहना हुआ था, फुल घेर वाला था वो प्लाजो, तो उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा अलझ रही थी, थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझे उतरने में, है ना। ये लास्ट ईयर गर्मियों की बात है, उसके बाद मैंने नहीं नाम लिया दोबारा चढ़ने का। ठीक से, चलिए चलते हैं, ज़रा मुझे काम करना है, ठीक है। ये मैंने उनके लिए पपीता कट कर दिया और अमरूद कट कर दिया है, और क्योंकि उन्होंने लंच ले जाने से मना करा था, उनके साथ कोई और भी जा रहे हैं, तो फिर मैंने ये दे दिया, और मैंने बोला है कि खा के आना है। वैसे मोस्टली मिस्टर मलिक को मैं कुछ भी देती हूँ ना, तो वो जैसी टाइम लगता है ना, तो वो फिनिश करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्षत की तरह छोड़ के आ जाए, क्योंकि अक्षत को कभी भी दो ना, अक्षत तो हमेशा ही छोड़ के आता है। मिस्टर मलिक यूँ है कि भाई दोनों टिफ़िन दिए, दोनों में से एक तो ज़रूर खा लेंगे। अक्षत कैटों ने तो आना ही छोड़ दिया, वो दिखते भी नहीं है। नहीं दिखती, उसका बल्कि वो मोटे वाला बिल्ला आया हुआ था, और एक बार भी आऊँ आऊँ कुछ नहीं करी उसने। फिर मैंने उसको रोटी दी। हाँ गर्मा गर्म बना के मक्खन रख के फिर उसको रोटी दी। हाँ खाई इसने, थोड़ा सा टुकड़ा छोड़ गया था। बाय 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 बाय, जाओ जाओ जाओ, लेट हो रहे हो पहले ही, कहीं जाना है बेटा इसलिए। दे बता, इसने बाल क्यों खोल लिए नीचे। ये मैं मिक्स वेज की तैयारी कर रही थी कि मिक्स वेज बनाऊंगी, बस अभी आलू और डालने हैं इसके अंदर, शिमला मिर्च है, मटर हैं, अच्छा गाजर हैं, और मैंने बीन्स डाली हुई है, पत्ता गोभी है। तो ये था कि मिक्स वेज बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने डिसाइड करा मिक्स वेज छोड़ो, सीधा चावल घेर के इसके पुलाव भी बना। मैंने कहा था ना कि बारिश आएगी आएगी, क्योंकि आज बताया हुआ था। तो देखिए ये आ गई हमारे इधर जोरदार बारिश दिख रही है, देखो, है ना, आ ही गई, क्योंकि बताया हुआ था कि आज बारिश आनी है। चलिए जल्दी से अब मैं अपने चावल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी बनानी है, लेकिन अब मैंने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया। हो रही है ना, सही बारिश होगी, और बारिश के चलते ना पेड़ों के ऊपर जो पक्षी है ना, क्या 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 करते आवाज लगाते घूम रहे हैं इधर से उधर। और बंदर, सारे बंदर गायब, एक भी बंदर को ना। चलो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, बाय। मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठे हैं, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना सुबह, तो बारिश तो अभी भी हो रही है, अब तो थोड़ी हल्की है, और रात में तो क्या बिजली गिर रही थी, ओ माय गॉड। अराउंड 3 बजे के आसपास तो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे यहीं आसपास गिर रही है। बड़ा खतरनाक वो था भाई, बहुत डरावना लगता है। यहाँ तो ना बहुत तेज़ गर्मियों में भी जब भी बारिश आती है ना, बहुत तेज़ बिजली की आवाज़ आती है गिरने की, और रात में भी बहुत तेज़ आ रही थी। पर्दा लगाया हुआ था, उसके साइड में हल्का सा पोर्शन था, बिजली इतनी तेज़ गिर रही थी कि वहाँ पर भी लाइटनिंग हो रही थी। तो एकदम से कमरे में ना ऐसे चसबुच सा हुआ, तब एकदम से जब आवाज़ आई ना, तब मैं डर के उठी हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ तो है, और उठते के साथ इतनी तेज़ बिजली गिरी है ना, तो रात को तो बड़ा खतरनाक वो हो रखा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हमारे इधर कितना प्यारा मौसम हो रखा है, और ठंड भी हल्की है। ऐसा नहीं है कि बारिश आ रही है उसके कारण ठंड है, नहीं, ठंड है हल्की। मैं तो सिंगल स्वेटर ही डाल के सो के उठ के आई हूँ, सिंगल स्वेटर ही डाल के मैं तो ऐसे ही उठ के आ गई। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए सब कुछ साफ सा हो गया, क्योंकि इधर है ना रोड बनने से पहले इतनी धूल मिट्टी थी ना इन पत्तों के ऊपर। तो मैं और मिस्टर मलिक जब भी घुमा करते ना, हम हमेशा यही कहा करते कि एक बार बारिश आ जाए सारी साफ सफाई हो जाएगी, सब कुछ अच्छे पत्ते फ्रेश से हो जाएंगे। और देखो हो ही गया सब कुछ, देखो साफ सुथरा
हो गया ना, हर जगह देखो, ये जंगल भी सब कुछ साफ सुथरा हो गया। देखो ये नहा धो लिए, इसे सुथरे लग गए हैं, है ना, कत्ती जमा बढ़िया हो गया। और बंदर भी सब फरार है यहाँ से, एक भी नहीं दिख रहा। यूं है धूल वगैरह, धूल मिट्टी भी बैठ जाएगी। और इतना अच्छा लग रहा है ना, मेरा तो मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊं, क्योंकि ठंड नहीं है इतनी। लेकिन यूं हाँ आली हो जाऊंगी अड़े, क्योंकि सुना 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 अभी भी बिजली की कितनी तेज आवाज आ रही है। और रात में तो सुपर डुपर थी, क्योंकि सब कुछ शांत था ना, बहुत तेज आवाज आ रही थी। और ये देखिए ये पेड़ तो ऑलमोस्ट पत्तों रहित रह गया, कितने पत्ते झड़ गए इसके। इसका मतलब हवा वगैरह भी रात में आई होगी। देखो ये सारे पत्ते पड़े है ना, जब बात इसके पत्ते सूख भी रखे हैं। बाकी यूँ है कुल मिला के अच्छा ही लग रहा है। जैसे भाई मन सा, बारिश के दिनों में मन खुश हो जाता है, लेकिन भाई यूँ जाडे में बारिश का कोई सेंस सा नहीं बनता, मज़ा सा नहीं आता। लेकिन यूँ है अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो तेज़ हो गई, अभी आपसे बात करने आई थी ना जब कम थी, जब मैं आप सबसे बात करने आई थी ना जब कम थी, और अब बारिश तेज़ हो गई है। और आप महसूस कर सकते हैं पत्तों के ऊपर, इधर ही जो ये जंगल है, पत्तों के ऊपर पानी की बूंद गिर रही है ना, उसकी वजह से और तेज़ आवाज़ आ रही है। आई नहीं आई, कोई बात नहीं, मन में तो आ रही है। क्या करोगे सारी आवाज़ सुन के, ठीक से है। चलिए चलते हैं, अपने काम धाम करते हैं। बारिश तो वैसे फिर से तेज़ हो गई। और ये गेट के बाहर आना इतना अच्छा लग रहा है ना, ब्लैक ब्लैक रोड, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। वैसे तो झाड़ू वाला आने लग गया है, फिर से साफ़ सफाई करने लग गए वो भैया। लेकिन अब जैसे बारिश से ना बिल्कुल ही क्लीन हो गया है, जैसे किसी ने झाड़ू लेके धोया है, तो और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन उनको दिखाती हूँ, देखना। जब बारिश में तो मज़ा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर रहने का। बारिश में, बारिश क्या है, यहाँ तो गर्मियों में भी सर्दी में भी। वैसे ये तो है, देहरादून है तो बहुत ही खूबसूरत सिटी, यहाँ रहने में तो मज़ा ही जाता है ना। काश हमारा भी जन्म देहरादून में ही हुआ होता, तो हमें ये छोड़ के नहीं जाना पड़ता। चलो कोई नहीं, 2-3 साल घूम लिए बतेरा, इतना भी है ना। देखिए कितना ज़्यादा पड़ रहा हो, कितनी बारिश हो रही हो, लेकिन जो काम करने वाले हैं ना, उनको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, है ना। देखो ये आई, और एक बार दिखाऊं, ये आंटी आई, ये न्यूज़पेपर वाले भैया गए हैं, और ये आंटी आई। ये आंटी तो पीछे वाले घर में ही काम करती हैं। तो कितनी बारिश हो, कितना ज़्यादा हो, काम करने वालों को तो निकलना ही पड़ता है। और ऊपर से साड़ी और डाल रखी है आंटी ने, सारे नीचे से कपड़े भीग गए होंगे। लेकिन यूँ है, ठंड इतनी नहीं है, ये काम सही है। भले ही बारिश हो रही है, ठंड इतनी नहीं है। चलिए जी चलते हैं, हम भी अपने घर के काम निपटाते हैं। देखिए ये सारा बरामदा साफ़ कर दिया है, देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया कति, है ना। लेकिन अब मैं यहाँ फिर से आई हूँ ना, गिल्ला हो रहा है यहाँ, मैं फिर वो पैर बना के जाऊँगी ना, कीचड़ कर दूँगी चप्पल से। और देखिए बारिश अब तक भी आ रही है, और ऊपर से अब तो फोग भी आ गई है। दिख रही है फोग, कितनी फोग हो रही है, देखो उधर जंगल में पेड़ों के पीछे से दिख रही होगी तो, है ना। और बूंदाबांदी तो अभी भी बंद नहीं हुई है। और मेरे पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं। जब हल्की सी बारिश रुकी हुई थी वो तभी तुरंत निकल गए थे। इन्होंने अब तक कपड़े भी नहीं उठाए हैं। अराउंड 1 बजे का टाइम हो रहा है। ये है कि हवा चलनी बंद हो गई, अब हवा नहीं चल रही, नहीं तो सुबह तो बहुत तेज़ी से हवा चल रही थी। और मैं नहा धो के, और मैंने आज ये वाले फिर से यही वाला पहन लिया, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है ना, तो फिर कपड़े जितने ज़्यादा गंदे करेंगे ना, धोएंगे भी नहीं और सूखेंगे भी नहीं।
फिर नहीं सूखते ना तो कपड़ों में बहुत गंदी स्मेल हो जाती है, कति खाटे खाटे है। फिर पंखा वैसे नहीं चलाती क्योंकि फिर ठंड हो जाती है और ज़्यादा। और देखिए कैसी धुंध बनी हुई है और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा मन कर रहा है यही कुर्सी डाल के बैठ जाऊँ। मन क्या कर रहा है बैठने में, तो बैठ भी जाऊँगी, उसमें क्या है बैठने में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सामने कोठी देखो और कोठी के उधर पेड़ देखो और पेड़ के उधर धुंध देखो। बारिश तो हो सकता है आपको ना दिखाई दे, धुंध देखो कितनी अच्छी लग रही है। और मैं नहा धो के आ गई हूँ, ठीक है। मैं फिर भी वैसी ही लग रही हूँ जैसी मैं सुबह लग रही थी, ठीक है। वैसी मेरी शक्ल आ रही है क्योंकि सेम कपड़े डाले हुए हैं मैंने। ये स्वेटर नहीं उतारी, कपड़े की नहीं सेम डाले, मतलब ये स्वेटर सेम डाली और उसके ऊपर ये कोटी भी डाल के आ गई हूँ। ये शॉर्ट स्वेटर है, ये उसके ऊपर डाली है, ये ना गर्म सी है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, देखा देखा, देखियो के सुथरी लागे, कितनी साफ सुथरी सी होगी। ये पेड़ बिल्कुल रेतीले रेतीले मैले कुचैले हो रहे थे और बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरे हो गए हैं। कोई गाय वगैरह भी नहीं दिख रही, गाय की रोटी रखी हुई है। फिर गाय को नहीं तो बंदर को दूंगी। बंदरों का तो ऐसा है, दो ना उल्टा ही खाने के लिए भाग लेते हैं। मैं बताती हूँ उनकी बात, 1 मिनट रुको, आपको बताती हूँ। जो ये हमने ना इधर ये लगा हुआ है ये रहा कड़ी पत्ते का, तो इधर है ना कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए गई थी कल मैं, बंदरों की बता रही हूँ। तो इधर है ना ये सामने ये मुंडेर सी है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा बंदर का बच्चा बैठा हुआ था। तो फिर मैंने अक्षत से बोला, अक्षत कड़ी पत्ता तोड़ के ला दो, मुझे ना पोहा बनाना है। तो अक्षत कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए गया ना, तो वो बोला मम्मी नीचे ना बंदर आ गए, इधर है ना रोड पे आ गए थे इस तरफ। तो अभी बोला कि मम्मी बंदर आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तोड़ ला उनकी तरफ देखियो मत। अक्षत है ना 3-4 वो इतनी इतनी छोटी छोटी तोड़ के लेके आया। तो मैं अक्षत को डांटने लगी, मैंने कहा क्या है, थोड़ा सा फालतू नहीं ला सकता था। फिर अक्षत को मैंने बोला, तो अक्षत फिर बोला मम्मी मैं नहीं जा रहा, मुझे तो डर लग रहा है, बंदर है। फिर मैंने कहा चला दे तुझे, मैं लेके आती हूँ। तो जो अक्षत से लिया ना मैंने हाथ में, मैंने वो हाथ में ले लिया वो 3-4 डंडी, मैंने कहा ले 2-4 और तोड़ लाती हूँ। तो मैं जैसे नीचे उतर के आई ना, तो वो जो बच्चा इधर बैठा हुआ था ना बंदर का, इधर ये रहा, इधर बैठा हुआ था, उसने ना बेवजह ऊ करनी चालू कर दी। और रे बाप, मैं तो कड़ी पत्ता लेने के लिए पहुंची भी नहीं थी और इधर गेट में ये रहा पेड़, ये रहा, और इधर वो पहुंच गए, बंदर पहुंच गए तुरंत। जो दीवार पे बैठे थे वो भी हो करते हुए सीधा मेरे ऊपर कूदे आके। तो मेरे हाथ में जो कड़ी पत्ता था ना, मुझे लगा भाई ये इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खाने का ले रखा है। तो मेरे हाथ में जो कड़ी पत्ता था ना, वो मैंने एकदम से इनकी तरफ फेंका। मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कड़ी पत्ता है और भाई मैं तुम्हारे बेबी को भी कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं बोलती बोलती एकदम से अंदर की तरफ आई, पीछे की ओर होती हुई। तो वो जो एक मोटा हैवी बंदर है, जो एक बार मैंने दिखाया भी था कि घर में घुस के ना चोरी करके जाता है अक्सर, वो भी वहां से सामने से कूद के आया। तो जो एक मीडियम साइज का बंदर था ना, वो तो सीधा मेरे ऊपर उछला। तो ये गेट है ना, ये वाला पासा, तो मैं यहाँ से ना अंदर की तरफ ऐसे उल्टी अंदर की तरफ आई, वो सीधा उछला मेरे ऊपर है। और इतनी बुरी तरह उन्होंने इतने गंदे वाले दांत दिखाए ना, तो एक बार तो सोचा मैंने कहा बड़े दांत तो मेरे भी हैं, क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। मैंने भी करके उनकी तरफ करा, वो तो उल्टा मेरी तरफ आए। तो वो जो मीडियम साइज वाला बंदर था ना, वो दोबारा से मेरे ऊपर जैसे कूदा ना, मैंने पता नहीं क्या दिमाग में, मैंने झट देनी थप्पड़ मारा, वो एकदम से पीछे गिरा। तो वो जो बड़े वाला बंदर है ना, वो इतनी जोर से गुगा के पड़ा। इतनी देर में तो सेकंडों में अक्षत को मेरी आवाज़ आ गई थी एकदम से चिल्लाने की। मैं बोल रही थी भाई मैंने क्या करा है, क्यों मेरे ऊपर आ रहे हो इस तरह। तो अक्षत ना, ये देखो वो सामने ना ये दिख रहा है, ये रहा डंडे वाला पोछा। अक्षत है ना यहाँ स्टेयर्स पे से भागता हुआ आया डंडे वाला पोछा लेके है। अक्षत जैसी भागता हुआ आया ना, उन्होंने अक्षत को देख लिया, तो वो एक बार पीछे की तरफ तो हट गए। इतने में ना मिस्टर मलिक को पता लग गया कि, क्योंकि वो सामान जचा रहे थे, उनको पता लग गया कि रचना के ऊपर वो एकदम से भागते हुए आए ना, उन्होंने अक्षत के हाथ में से डंडा लिया। वो जैसे नीचे की तरफ उतरे ना, तब इन दोनों ने मेरा पीछा छोड़ा, नहीं तो ऐसा लगा लो कि इन्होंने तो पाड़ी लेना था, खा जाते। इतने गंदे दांत, इतने तीखे दांत है ना इनके, और इनके पंजे भी इतने शार्प है ना कि पता लग जाता। मुझे अच्छा पोहा खा लेती मैं एक ही बार में, सारा पोहे का जिंदगी भर स्वाद रह जाता मुझे। फिर वो मिस्टर मलिक डंडा लेके बाहर की तरफ गए ना, वो कई सारे जने इकट्ठे हो गए। फिर मिस्टर मलिक बोले तू तोड़ कड़ी पत्ता, इनको मैं बताता हूँ। फिर मैंने उनको मना करा, मैंने रहने दो भाई, जानवर है भाई, इनको क्या पता। इनको तो ये इनको उस बच्चे ने गलत आवाज़ लगा दी ना, छोटे बेबी ने, तो इनको ये हो गया कि हमारे बेबी को छेड़ रही है। तो मैंने कहा इनकी क्या गलती है, कोई बात नहीं भाई, ना समझ आए हैं तो जानवर भाई ने क्या पता। तो फिर जब मैं मिस्टर मलिक को अंदर लेके आए हम, तब से ना इनको मतलब ऐसा हो गया है, रोटी देते हुए भी अब तो मैं डरने लगी हूँ। वरना मैं पहले इजीली ना इधर से आ जाया करते हैं, मैं बच्चों को भी कहा करती डरने की जरूरत नहीं है, आओ जाओ कोई बात नहीं। लेकिन अब तो ना इतना डर बैठा दिया ना इन्होंने मेरा, कल से तो ना मेरी छाती में डर बैठ गया इनके नाम का, बंदरों के नाम का भी। अब तो इनको रोटी देने का भी मन नहीं करता, क्योंकि इनको रोटी भी दो ना,
उल्टा झपट के उल्टा हमारे ऊपर ही आके दांत दिखाते जंप करते हैं। बस एक बूढ़ी बांदरी है, वो बढ़िया है, वो चुपचाप ले लेते, चुपचाप खा लेती है, वो नहीं कहती कुछ। अक्सर मेरी वीडियो में उसको देखा भी गया होगा, कई बार जैसे मैं देती हूँ देखा भी गया, वो अच्छी है। बाकी तो ये सारे एक नंबर के शैतान हैं। बिल्कुल ही शांति हो रखी है, सिर्फ या तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है या फिर बारिश गिरने की बूंदों की आवाज़ आ रही है। सब अपने घरों में है, सब, कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ खिड़की में से ना मुझे, आपको पता नहीं दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ ऊपर ये वाली है ना, इस खिड़की में से मुझे देखा जा रहा है। वो भी ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारी वीडियो बना रही है, और उनको ये नहीं पता होगा कि भाई मुझे वो दिखाई दे रहे हैं। चलो भैया, मैं आपकी कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, मैं तो नॉर्मली अपनी वीडियो बना रही हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी। नहीं, हाँ बेटा, चाय, अच्छा आ रही हूँ। हेलो गाइस, चलिए चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। और प्लीज़ लाइक तो करके चले जाया करो, क्या जोर पड़ता है, क्या बिगड़ता है एक वीडियो लाइक करने में। देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो, और ऐसा करा करो देखने से पहले लाइक कर दिया करो, ताकि फिर बाद में आप भूलो नहीं, ठीक है। इसलिए चलते हैं, चलो बाय।